हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली इकोनॉमिक्स के जितने भी बेसिक्स चीज़ें हैं उसके बारे में। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की मीनिंग से, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी फाइनाइट रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स की मीनिंग में, तो इसको हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ करें ताकि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके और ये कम्प्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो। तो इसका मीनिंग यही होता है, इकोनॉमिक्स का बेसिकली सिंपल मीनिंग यही होता है कि फाइनाइट रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज़ कर। फिर हमारे पास आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जब भी हम किसी चीज़ को नेशनल लेवल पे देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी को जब हम नेशनल लेवल पे देखते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जब भी हम किसी चीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमी को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। तो पहला पार्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेस पे, दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, तीसरा है हमारा ओनरशिप के बेस पे। तो इसमें हम बेसिकली पहले वाले को कवर करने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर कर लें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। फिर ये फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसका पहला पार्ट है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्सरी। इसको हम अब कवर करेंगे पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर। तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में मतलब ये होता है कि कुछ भी अगर हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि कोल हो गया, कोल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। या फिर कुछ भी हम कलेक्ट करते हैं कि जैसे कि फ्रूट्स वगैरह अगर हम कलेक्ट करते हैं या फिर पेड़ से तोड़ते हैं तो ये बेसिकली प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट होता है। एक मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी रखा है जो कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इससे रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट है कि हमारा प्राइमरी सेक्टर को ही एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, और इससे रिलेटेड ही ये बेसिकली एग्जांपल है प्राइमरी सेक्टर के। दूसरा सेक्टर आता है हमारा, वो है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें बेसिकली हमारा जो भी हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से रिसोर्सेज को कलेक्ट किया उसको कन्वर्ट करते हैं। तो उसको हम लोग, जैसे कि शुगर केन हो गया, शुगर केन को हम लोग शुगर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कोल हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया प्राइमरी सेक्टर में, तो कोल से हम लोग अगर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे सेकेंडरी सेक्टर में। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल देखें तो ये इसी का पार्ट है, सेकेंडरी का ही पार्ट है। जैसे कि क्लोथ हम लोग जब जैसे कि कपड़े को बुनते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट कंसीडर करेंगे। रॉ मटेरियल जो अगर क्लोथ से रिलेटेड जो भी हो गया तो इसको प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, लेकिन जब अगर हम बुन के उसे पूरा कंप्लीट कपड़ा बनाते हैं तो उसे सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट कंसीडर किया जाता है। तो इसमें मेनली हम लोग ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट को चेंज करते हैं दूसरे फॉर्म में। प्राइमरी सेक्टर में होता है कि प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो जहाँ भी चेंजेस का प्रोसेस आ गया कि हम लोग चेंज करने, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और थर्ड सेक्टर जो हमारा आता है उसको हमारा नाम देते हैं टर्सरी सेक्टर। इसको ऑल्सो हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल हो गए टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया, सेकेंडरी में हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया, और टर्सरी में हम लोग सेलिंग करते हैं। जैसे कि प्राइमरी में हम लोगों ने रिसोर्सेज कलेक्ट किया क्लोथ से रिलेटेड, सेकेंडरी में उसे बुन करके क्लोथ बनाया वीविंग करके, और टर्सरी में अगर हम उसको सेलिंग करते हैं तो ये जो सेलिंग हो गया तो सेलिंग टर्सरी का पार्ट होता है। इससे ही रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि इंडिया को हम लोग बोलते हैं कि हमारा इंडिया सर्विस सेक्टर इकॉनमी है, क्योंकि जीडीपी में हमारा जो सर्विस सेक्टर का है वो 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अभी हम लोग ग्रोइंग इकॉनमी है तो सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिमिलरली पहले हमारा इकोनॉमी जो था उसे हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोलते थे। तो एग्रीकल्चर हमारा 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था देश की जीडीपी में। तो अभी करेंटली हमारा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसीलिए ये करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। तो यही एंड करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि हमें आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। बेसिकली हम सोच रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर एक स्मॉल वीडियो के तहत की, ताकि बच्चों को आसानी हो और वो छोटे छोटे वीडियो देख के वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को